नमस्कार स्टूडेंट्स। आज का अपना समष्टि अर्थशास्त्र विषय का टॉपिक है मुद्रा अस्फीति, डिफ्लेशन। अस्फीति क्या है? हमने मुद्रास्फीति के बारे में पढ़ा था। तो मुद्रास्फीति का विपरीत रूप क्या कहलाता है? अस्फीति कहलाता है, डिफ्लेशन। अस्फीति बहुत कुछ मुद्रास्फीति के विपरीत लक्षणों वाली होती है। अस्फीति की दशा में राष्ट्रीय आय व उत्पत्ति में कमी होती है। नेशनल इनकम और प्रोडक्शन में क्या होती है? आउटपुट में कमी होती है। और प्राय सामान्य कीमत स्तर में गिरावट होती है। और मुद्रास्फीति में क्या होती है? तेजी होती है, गिरावट नहीं होती, बढ़ते हैं। अस्फीति में कीमतें अपने साधारण स्तर से भी नीचे चली जाती है और मुद्रास्फीति में ऊंची चली जाती है, जिससे अर्थव्यवस्था में उत्पादन, रोजगार या आमदनी घट जाते हैं। क्या घट जाते हैं? अर्थव्यवस्था में उत्पादन, रोजगार व आमदनी घट जाते हैं। और बेरोजगारी की स्थिति, उत्पादन के घटने की स्थिति व फर्मों के लिए व्यावसायिक आने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अस्फीति या डिफ्लेशन है स्वयं में एक बीमारी है, जबकि विस्फीति, डिसइंफ्लेशन एक इलाज, ट्रीटमेंट होता है मुद्रास्फीति का। क्या है? डिफ्लेशन तो एक बीमारी है, डिजीज है, और डिसइंफ्लेशन है एक ट्रीटमेंट है मुद्रास्फीति का। तो दोनों में अंतर हो गया ना। अब कारण क्यों होते मुद्रास्फीति? मुद्रास्फीति मांग में, मुद्रा की पूर्ति मांग से कम हो जाती है। मुद्रा की पूर्ति कम हो जाती है और मांग ज्यादा हो जाती है। उत्पादन अधिक हो जाता है। कठोर साख नियंत्रण, इसके कारण उत्पादन अधिक और कठोर साख नियंत्रण के कारण भी अस्फीति उत्पन्न होती है। अब इसके प्रभाव क्या प्रभाव होते हैं इसके अस्फीति के, डिफ्लेशन के? नंबर 1, उत्पादकों व व्यापारियों को हानि होती है। उत्पादकों एवं व्यापारियों को हानि होती है। ऋणदाता को लाभ और ऋणी को हानि। तो ऋण देने वाले क्या है? मुद्रा का मूल्य, उसमें क्या हो जाता है? मुद्रा का मूल्य बढ़ या घट जाता है ऋणी और ऋणदाता के लिए। सरकारी ऋणों का वास्तविक भार बढ़ जाता है। मंदी के कारण इसका एक प्रभाव यह भी है, मंदी के कारण अर्थव्यवस्था में गिरावट और गतिहीनता छा जाती है। ये तो इसके प्रभाव है अस्फीति के, डिफ्लेशन के। अब इसका नियंत्रित करने के उपाय, यानी ये अस्फीति होती है, इसको नियंत्रित कैसे किया जाए? ब्याज कम करके निवेश बढ़ाना, ब्याज कम करके निवेश बढ़ाया जाए ताकि रोजगार, उत्पादन व आमदनी बढ़े। ब्याज की कमी की जाए। 2 नंबर पर इसका उपाय क्या है? करों में कमी करना, यानी टैक्स कम कर दिए जाए ताकि उत्पादकों व व्यापारियों को प्रोत्साहन मिले। नंबर 3, इसका प्रमुख उपाय क्या है नियंत्रित करने का? सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करना, पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ा दिए जाए ताकि रोजगार व सार्वजनिक निर्माण बढ़े। और 4 नंबर पर है आर्थिक सहायता देकर। और 5 नंबर पर है इसको नियंत्रित करने का उपाय है निर्यातों को बढ़ावा देना। और 6 नंबर पर है, ये कह सकते हैं आयात कम किए जाएं तो अस्फीति पर रोक लगाई जा सकती है। अतः अस्फीति की समस्या काफी जटिल मानी गई है। रिसेशन है वह मंदी, यानी डिप्रेशन है, इसी के साथ है, यानी इसी के साथ ही है किसके? अस्फीति। रिसेशन शुरू में कुछ उद्योगों में चालू होता है, जो बाद में संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर छा जाता है। तब यह मंदी का रूप धारण कर लेता है। रिसेशन में
उत्पादन में बढ़ने की गति धीमी पड़ जाती है। रिसेशन में उत्पादन बढ़ने की गति क्या गति है? धीमी पड़ जाती है और प्राय यह थोड़ी अवधि से संबंध रखता है। मंदी अपेक्षाकृत ज्यादा समय तक चलती है। मंदी क्या होती है? ज्यादा समय चलती है और इसका दायरा भी अधिक व्यापक होता है। अस्फीति व मंदी को बहुत कुछ सम्मान माना जा सकता है, यानी एक दूसरे के एक जैसे ही है, इक्वली है, लगभग समान ही है अस्फीति और मंदी। मुद्रास्फीति को अन्यायपूर्ण व अस्फीति को अनुपयुक्त क्यों कहा गया है? इन्फ्लेशन इज इनजस्ट एंड डिफ्लेशन इज इनएक्सपेंडिएंट होते हैं। क्यों होते हैं? मुद्रास्फीति को अन्यायपूर्ण इसलिए कहा गया है कि इसमें ऋणदाता, बचत करने वालों, वेतनभोगी व्यक्तियों, मजदूरों व उपभोक्ताओं को हानि होती है। मुद्रास्फीति से अन्यायपूर्ण है क्योंकि इनसे ऋणदाता को, बचत करने वालों, वेतनभोगी व्यक्तियों, मजदूरों व उपभोक्ताओं को हानि होती है। अतः यह आर्थिक असमानता को बढ़ाती है। मुद्रास्फीति धनी अधिक धनी हो जाते हैं, गरीब या तो गरीब हो जाते हैं, गरीब रह जाते हैं, या गरीब अधिक गरीब हो जाते हैं और अधिक गरीब हो जाते हैं। गरीबों के लिए आमदनी की अपेक्षा यह शहर और गांव के बीच की खाई को भी बढ़ाती है। कौन है? मुद्रास्फीति। गांव और शहर के बीच की खाई, इससे शहरों की आमदनी गांव की आमदनी की अपेक्षा अधिक बढ़ जाती है आमदनी, इसलिए निर्यातों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए क्या है? अन्यायपूर्ण है। अस्फीति अनुपयुक्त क्यों कहलाती है? यह अनुपयुक्त होती है। अस्फीति से उत्पादकों व व्यापारियों को हानि होती है, यह अनुपयुक्त होती है। तथा बेरोजगारी से श्रमिक वर्ग को कष्ट बढ़ते हैं, श्रमिक वर्ग का कष्ट बढ़ता है बेरोजगारी होने से। अतः यह स्थिति मुद्रास्फीति से ज्यादा खराब मानी जाती है। अस्फीति वाली मुद्रास्फीति से अस्फीति वाली स्थिति अधिक खराब मानी जाती है क्योंकि वह तो अन्यायपूर्ण है, अन्याय होता है और यह अनुपयुक्त है। बेरोजगारी बढ़ने से श्रमिकों का कष्ट बढ़ते हैं। अतः यह स्थिति मुद्रास्फीति से ज्यादा खराब मानी जाती है। अस्फीति वाले मुद्रास्फीति व अस्फीति दोनों क्या है? खराब दशाएं हैं, तो पता मालूम है हमें। लेकिन इनमें से अस्फीति ज्यादा खराब मानी गई है। तो आज हमने पढ़ा अस्फीति, डिफ्लेशन। डिफ्लेशन क्या है, इसके क्या प्रभाव होते हैं, कि उपाय क्या है। एक अन्यायपूर्ण है मुद्रास्फीति, अस्फीति अनुपयुक्त है। ये आज हमने अध्ययन किया। आपने अच्छी तरह से सुना व समझा, इसके लिए आपको धन्यवाद।